Hello everyone and welcome to Pendulum EDU and in this session हम आपके लेकर आए हैं एक आर्टिकल जिसके थ्रू हम करेंगे आपसे डिस्कस vocabulary। हमने ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल्स पहले भी डिस्कस करे हैं। So for this you have to subscribe to the channel to get the regular notification. You have to press the bell icon ताकि आप ये सारे सेशन अटेंड कर ना करें। आइए आज का आर्टिकल देखते हैं। म्यूजियम टू मॉस्क ऑन हजिया सोफिया। नाउ कहीं ना कहीं ये म्यूज़ियम से मॉस्क तक का जो जर्नी है ये कैसे हुआ, कोई चीज़ जो म्यूज़ियम में थी वो मॉस्क में कन्वर्ट हो गई है। म्यूज़ियम्स को एक्सेप्ट करते थे, अभी मॉस्क की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स हम एक हेडिंग सम पढ़ के हम इस चीज़ से गेस कर पा रहे हैं, बट इंटरप्रिटेशन हर पर्सन का अलग हो सकता है। हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया। Turkey is reopening old religious wounds by changing the status of Hagia Sophia. कहाँ की बात हो रही है? टर्की। ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो भी हजिया सोफिया हम मॉस्क की बात कर रहे हैं, जो पहले म्यूजियम था वो टर्की में है, ये आपको याद रखना होगा। ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इवन करंट अफेयर्स का भी जो सेशन होता है उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप जाकर वहाँ पर सेशंस देख सकते हैं। नाउ इज रीओपनिंग मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। वो रीओपन कर रहे हैं पुराने जख्मों को, राइट। रीओपनिंग रिलीजियस वुंड्स बाय चेंजिंग द स्टेटस ऑफ हजिया सोफिया। उसका स्टेटस चेंज करें, पहले कुछ और था अब कुछ और है, वो यही है। पहले वो म्यूजियम था, अब उसको मॉस्क का स्टेटस दे रहे हैं। Turkish President Recep Tayyip Erdogan's decision, किसका डिसीजन है? इनका प्रेसिडेंट Recep Tayyip Erdogan, to turn Hagia Sophia back into a working mosque is a major setback to the country's secular values. Setback noun होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज एक जो फॉल होता है, लाइक एक डिफीट, ठीक है। एक जो लेड बैक अटेम्प्ट होती है वो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वापस से उसको मॉस्क में कन्वर्ट करना वो मेजर सेटबैक है कंट्री के सेकुलर वैल्यूज के लिए। सेकुलर मतलब जो कि रिलीजन से रिलेटेड नहीं, राइट। That are already, I will just write it down. Secular is an adjective not related to religion. So we were talking about that it is a setback to countries' secular values that are already attacked from Islamists. Secular value मैंने आपसे कहा not related to religion, या फिर आप कह सकते हैं not related to religious value, जिसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षण। Okay. The 6th century Byzantine monument had been at the center of the conflict between Ottoman Muslims and Eastern Orthodox Christians for centuries. Conflict is a noun and conflict means एक जो struggle, एक जो fight होता है, that is conflict. खींचाव, right, that is conflict. झगड़ा, किसी चीज को लेकर जो उनका आपसी झगड़ा था, नाउन है ये कॉन्फ्लिक्ट। किनके बीच में? ऑटोमन मुस्लिम्स एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। ऑर्थोडॉक्स इज एन एडजेक्टिव व्हिच मींस ट्रेडिशनल, जो कि पुरानी और रिलीजियस बातों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उसको मानते हैं। Built as a cathedral by Byzantine Emperor Justinian I, it was converted into a mosque by the Ottomans after Mehmed the Conqueror captured the city in 1453. तो इसको किसमें? मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था। ये पहले कैथेड्रल था, चर्च था आप कह सकते हैं, एंड इसको बाद में मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। For 5 centuries it was a jewel in the Ottoman Sultan's crown. कितने सालों के लिए? 5 centuries के लिए ये उनके क्राउन का हिस्सा था। कहते ना एक चमक, फेदर इन द कैप, वो था उनके सुल्तान के लिए।
मैंने क्या एक इडियम यूज किया, अभी मैंने बोला फेदर इन द कैप। तो फेदर इन वंस कैप ये एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, अगर आपने कोई चीज अचीव की है, कोई आपने मेहनत करके कोई बहुत बड़ी चीज हासिल की है, तो आप कह सकते हो दैट आई हैव एडेड येट अनदर फेदर इन माय कैप। ओके, ये एक इडियम है जिसे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। Mustafa Kemal Ataturk, the founding father of modern Turkey, closed down the mosque in 1930 as part of his secularization drive and reopened it as a museum 5 years later. तो आप देख रहे हैं पहले उसको बंद कर दिया था 1930 में एज अ मॉस्क, और फिर एज अ पार्ट ऑफ हिज सेकुलराइजेशन ड्राइव। सेकुलराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को, ये नाउन है, और सेकुलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग something religious into secular state or form, जो कि रिलीजन से दूर दूर तक जिसका रिश्ता नहीं, उसमें कन्वर्ट कर देना उसको, उस प्रोसेस को सेकुलराइजेशन कहते हैं। एंड रीओपन इट एज अ म्यूजियम 5 years later, तो उन्होंने मॉस्क को म्यूजियम बना दिया था। Ever since, it has been one of Turkey's most visited monuments as well as a symbol of Christian-Muslim coexistence. Coexistence भी noun है, और coexistence का मतलब है सह अस्तित्व, right? To or togetherness, कोई चीज जो सेम टाइम पर सेम जगह पर एग्जिस्ट करती थी, उस चीज को हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस। तो यहाँ किसकी को एग्जिस्टेंस की बात हो रही है? क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। सो दिस वॉज द पॉइंट दैट वॉज, आपको अभी सिर्फ इस इतने पैराग्राफ से पता चल गया। अभी देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अभी ये तो हिस्ट्री की बात थी कि भाई पहले वो एक मॉस था, ठीक, पहले वो एक कैथेड्रल था, फिर वो एक मॉस बन गया, फिर उसके बाद उन्होंने उसको सेकुलराइज करके म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, और तब से अब तक वो म्यूजियम था। और अगर देखा जाए तो बहुत मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स में से एक रहा है ये प्लेस, और ये एक सिंबल था क्रिश्चियन मुस्लिम को एग्जिस्टेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको वापस से अगर मॉस्क कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। In recent years, the demand for converting the museum into a mosque gained traction with support. Gain traction, ये चीज याद रखिएगा, ये कॉलोकेशन है। ट्रैक्शन के साथ हमेशा गेन यूज होता है, गेन ट्रैक्शन, ये कॉलोकेशन है। ट्रैक्शन नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू व्हाट एक्सटेंट something gains importance, or you can say acceptance and popularity। किस हद तक किसी चीज को लोग एक्सेप्ट करते हैं और वो पॉपुलर होता है, तो उसको ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। अब विथ सपोर्ट, अब ये जो ट्रैक्शन गेन किया है किसके सपोर्ट से? मिस्टर अर्दोगन एंड हिज पार्टी, जो कि प्रेसिडेंट है टर्की के। On Friday, as soon as the country's highest administrative court cancelled Hagia Sophia's museum status, उन्होंने म्यूजियम स्टेटस को जैसे ही कैंसिल किया, he signed a decree. He signed a decree. Decree is noun and that means a legal statement or a legal order, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हुक्मनामा। उन्होंने डिक्री साइन किया, ट्रांसफरिंग इट्स मैनेजमेंट टू द डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, और उन्होंने ट्रांसफर कर दी उसकी जो भी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रीओपनिंग हजिया सोफिया एज अ मॉस्क इज नाउ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम एंड फॉर्मेलिटी।
ऑन पेपर तो देखिए सब कुछ हो चुका है, कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, डॉक्यूमेंट साइन हो गए हैं, डिक्री भी पास हो गया है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप जो उसको खोलना है वो कब खोल रहे हैं, टाइम और फॉर्मेलिटी की बात है, बाकी इट हैज बीन ऑलरेडी, द डिसीजन हैज बीन मेड। मिस्टर अर्दोगन, हुज जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, दैट इज उनकी पार्टी का नाम क्या है, AK पार्टी, came to power. Okay, came to power means came to dominance, or you can say rule over, in 2002 on promises of reforming the Kemalist state into a more inclusive and democratic one. तो ये उनकी प्रॉमिस थी कि वो रिफॉर्म कर देंगे, ठीक है। Has instead been systematically unmaking the secular republic. वो कह रहे हैं कि उनका जो प्रॉमिस था वो तो था कि आप कंट्री को और इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक बनाएंगे, जबकि इंस्टेड वो क्या कर रहे हैं, वो अनमेक कर रहे हैं सेकुलर रिपब्लिक, जो कंट्री सेकुलर रिपब्लिक थी उसको अनमेक कर रहे हैं, उसको अनडू कर रहे हैं, ठीक है। वो देखो, म्यूजियम को मॉस्क में बदल देना, तो वो क्या कर रहे हो आप, सेकुलर चीज़ों को कम कर रहे हो और रिलीजियस और इन सब चीज़ों को बढ़ा रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक, आप अभी सेकुलर रिपब्लिक पर खेल रहे हो। He has tightened his grip, मतलब उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। ये एक फ्रेज है जो कि इसका मतलब होता है टू हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है। हिंदी में हम कहते हैं मजबूत पकड़ बनाना। Okay, on power by moving religion to the center of his governance. भाई वो ऐसा माना जा रहा है कि रिलीजन को मेजर फोकस बना के, मेजर कंसर्न बनाकर वो अपना पकड़ जो है अपनी पावर पर उसे मजबूत बना रहे हैं, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, लोग जो होते हैं वो रिलीजन और अगर इन सब चीज़ों को मानते हैं तो वो इन सब चीज़ों में बहकावे में आ जाते हैं और आप उनको और ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हो ऐसे लोगों को जो कि आपके लिए रिलीजन से संबंधित काम करते हैं। सो दैट इज व्हाट ही इज डूइंग, ही इज टाइटनिंग हिज ग्रिप, मेकिंग यूज ऑफ द रिलीजन ऑफ सेंटर और मेकिंग यूज ऑफ द रिलीजियस थिंग्स। He has rewritten the constitution, turning Turkey into an all-powerful executive presidency, and launched a war against journalists and critics at home. His foreign policy bets on Syria and Libya had backfired with jihadists making gains in both countries. पर उनका जो ये फॉरेन पॉलिसी था सीरिया लिबिया का, वो बैकफायर हो गया, उन्होंने उल्टा प्रभाव दिया है, उल्टा असर होना। किसके वजह से भाई, बैकफायर तो वर्ब है, जिहादिस्ट की मदद से, ये नाउन है इनका, जिहादी जिन्हें हम कहते हैं, जो कि आप कह सकते हो इन्वॉल्व इस्लामिक मिलिटेंट में जो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अ मेंबर ऑफ इस्लामिक मिलिटेंट, उनको हम जिहादिस्ट कहते हैं। सो उन्होंने उनकी मदद से जो जिहादिस्ट हैं वो भाई दोनों कंट्री में गेन उठा रहे हैं, सीरिया और लिबिया में, और उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है इन्हीं को बैकफायर कर गई। After the failed coup of 2016, he started a purge to get rid of rivals from the government. Purge noun है, इसका मतलब है an attempt to get rid of something, छुटकारा पाना, ठीक है, छुटकारा, purge, rivals from the government. Now with the decision of Hagia Sophia, his brand of Islamism is taking a giant leap forward. अब जब उन्होंने हजिया सोफिया का जो नाम से यूसेज या डिसीजन लिया, ये एक इस्तेमाल ही एक तरीके से, तो उनकी ब्रांड को, इस्लामिज्म की ब्रांड को बहुत आगे तक ले गया है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था उनका, इट वॉज अ जायंट लीप फॉरवर्ड, वो ये कह रहे हैं, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। Moving ahead, it further says the symbolism is hardly lost on anyone. Symbolism is noun, इसका मतलब है the act of using symbols to express, okay,
For Turkish Islamists, Hagia Sophia has always been associated with the glory of Ottoman imperial era. Imperial era is the era of rebellion. बदले का जो समय था या जो डार्क टाइम्स जिसे हम कहते हैं, मैं दोबारा लिखती हूँ, era of rebellion. Okay. He is appealing to those sentiments while symbolically marking an end to Kemalist secularism. The move comes at a time when the president is facing challenging times. भाई उनके president बहुत ही challenging phase से गुजर रहे हैं, मुसीबतों का दौर है उनके लिए. The economy is in free fall. Economy is in free fall. Free fall is a phrase which means fall rapidly. तेजी से गिरना. Okay. The COVID-19 pandemic is spreading. His popularity is sliding. Sliding matlab lowering. गिरता जा रहा है. Especially after the AK party lost local elections in Istanbul and Ankara last year. Whether the Hagia Sophia decision would help him politically or not, it could further fracture Turkish society. And fracture यहाँ verb की तरह आया है, which means break. Okay, तोड़ना. Which will further fracture Turkish society and worsen international relations. Mr. Erdogan is opening the wounds of the past and which could have lasting consequences. Consequences now which mean effects. बहुत ही गहरे जो है इनका impact होगा, इसका प्रभाव होगा, इसका असर होगा, बहुत ही deep और intense होगा. Surely 2020 is not 1453. तो उनको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि 2020 is not 1453. Right? So this was the point, this was the entire article about Hagia Sophia that is converted from museum to a mosque. So this was the article, and the word of the day that I am taking for you learners today will be free fall. It means rapid, or it means falling rapidly or declining rapidly. बहुत तेजी से कोई चीज जब नीचे गिरती है, गिरावट आती है उसमें, that is free fall. So frame your sentences, comment us, and let us know your sentences and your doubts if in case you have any. Also, do not forget to subscribe to the channel for more such sessions. I will see you soon in the next session. Thank you so much.